एक और केस डिस्कशन करने जा रही हूँ। ये भी आज ही है और मेरे पास 15 अप्रैल को आए थे और आज 1 मई है। ये दिल्ली के पेशेंट हैं और जब ये मेरे पास आए थे इनका HbA1c 11.90 और फास्टिंग जो इनका था 250 के ऊपर रहता था और इनके लीवर की भी प्रॉब्लम थी और इनको मल्टीपल इश्यूज थे। लेकिन जब ये आज मेरे पास आए हैं तो पेशेंट का जो भी कहना है आप इनसे पूछ सकते हो। पेशेंट को 80 से 90% रिजल्ट है। आप पेशेंट से बात कर सकते हो, सर पूछ सकते हो। मैं विकास कुमार दिल्ली से, रायनगर से। मैं इससे पहले शुगर की कई जगह से दवाई ले चुका हूँ, लेकिन मुझे मतलब इतना आराम कहीं नहीं मिला। ऊपर से मैडम का समझाने का तरीका, डाइट का और डाइट प्लान और दवाइयाँ लेने का सब कुछ बहुत अच्छे से बताया, जिसके बाद मुझे अब 80 से 90% तक जो है आराम है। पहले से मेरे चलने में मेरे को दिक्कत होती थी और वेन्स में पेन रहता था, वो सब अब मुझे रिलीफ है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, वो भी अब मैं ठीक हूँ। अब मुझे काफ़ी आराम लगता है पहले से अपने शरीर पे। कितने साल से शुगर थी आपको? मेरे को सन 2019 में मुझे ये पता लगा था। मेरे को एक चोट लगी थी, उसका मैंने एलोपैथिक इलाज कराया था, तो मुझे पता लगा कि मुझे डायबिटिक है। जहाँ से मैंने फिर काफ़ी लोगों से डिस्कस करके कई जगह से दवाई ली, लेकिन मुझे आराम नहीं लगा। उसके बाद मैंने मैडम को फेसबुक के जरिए देखा था इनका एक इंटरव्यू, उसके थ्रू मैंने कॉल किया, मैडम से मिला और आज मैं कॉन्स्टिपेशन भी आपका रिजोल्व हो गया है? जी, कॉन्स्टिपेशन है और वेन्स में प्रॉब्लम थी, पेन रहता था रात को, जैसे ऐसे चमक लगती थी। अभी वो सब ठीक है। मैडम ये क्यों प्रॉब्लम आती है? वेन्स में क्यों प्रॉब्लम आती है? एक्चुअली जिन लोगों का शुगर कंट्रोल नहीं होता तो शुगर कंट्रोल की वजह से जो नर्व की फाइबर्स होती है उसको नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से यहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी नसें होती है वो डैमेज होने लगती है। इसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी है एक जो बोलते हैं। तो उसमें 4 टाइप्स की जो डायबिटिक न्यूरोपैथी जो आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं, उसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है और जिन भी शुगर पेशेंट को नर्व्स की प्रॉब्लम है उनको विटामिन B12 विटामिन D ऑटोमेटिक कम हो जाता है, लेकिन पेशेंट उन पे ध्यान नहीं देते हैं सर। तो क्या B12 के टेस्ट करवाने चाहिए? जस्ट B12 के विटामिन D में लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने उसमें भी बोल रखा है वीडियो में कि आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। तो पेशेंट का अभी भी बहुत सारी इंक्वायरी आ रही है कि कौन कौन से हम टेस्ट करवाएं? आप जैसे शुगर पेशेंट होते हैं वो काफी टाइम से इंसुलिन ले रहे होते हैं, मेडिसिन ले रहे होते हैं, उनका कंट्रोल में नहीं रहता, तो याद रखिए अल्ट्रासाउंड फॉर होल एब्डोमेन भी आप करवा सकते हैं। क्योंकि अल्ट्रासाउंड फॉर होल एब्डोमेन इसलिए करवाने की नीड है क्योंकि जो शुगर पेशेंट होते हैं उनका जो पैनक्रियाज होता है, कई बार उनके पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिस और पैनक्रियाज में पत्थरियां हो जाती हैं, लेकिन डॉक्टर उनको गाइड नहीं करते। सर आप क्लोजली ये दिखा सकते हैं, एक IBS पेशेंट है जिनको मल्टीपल इश्यूज था और मैंने उनको बोला था सर अल्ट्रासाउंड करवाइए। सर आप भी देख सकते हैं उनको मल्टीपल पैनक्रियाज में भी दिख रहा है, पैनक्रियाटिस में भी उनको पथरियां हैं, गॉल ब्लैडर में भी पथरी है, लेकिन ये पेशेंट को गाइड ही नहीं किया जाता। तो इसलिए शुगर कंट्रोल ना होने के पीछे मल्टीपल रीजन है। तो इसलिए आप जो मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल रखा है वो भी आप करवाएं, क्योंकि बिना इन्वेस्टिगेशन के कोई भी डॉक्टर अगर आपको मेडिसिन देता है तो आप समझ लीजिए कि आप कैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। सर आप लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं, जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे बहुत सारे फेसबुक में आजकल गलत भी चल रहा है कि आप बोल कुछ नहीं होगा कुछ भी, तो आप क्या मैसेज देना चाहते? जो आपने फेसबुक पे देखा, जो डॉक्टर नेहा के इंटरव्यू जो समझाने का तरीका जो वहां पे देखा कि मैं जो भी बोलती हूँ सॉलिड मुंह पे बोलती हूँ सर आप इतने दिन में ठीक हो सकते हैं ऐसे, तो आप जनता को क्या कहना चाहेंगे कि क्यों ग्रीन जोन में वो क्यों आए? मैम ग्रीन जोन में आने का तो रीजन ये है कि आपकी जो कंसल्टेंसी तो जरूरी है, जो आप बताते हो हर पेशेंट को कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किसके लिए क्या दवाई आपको लेनी चाहिए। सबसे अच्छी चीज यही है कि पेशेंट को अपने जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में सोल्यूशन मिले, ना कि कई जगह पे ऐसा मैंने देखा है कि मैं जहाँ कई जगह पे ऐसी दवाई पे गया कि सिर्फ मुझसे रिपोर्ट मांगी गई और मुझे दवाई लिख दी गई। उन दवाई से मुझे उतना मतलब आराम नहीं लगा, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था दवाई किस चीज़ की है। मुझे खाली एक रूटीन बता दिया कि आपको ऐसे 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 लेना है, लेकिन ये किस चीज़ की दवाई है और आपको क्या असर करेगी इसमें आगे, वैसा कुछ नहीं बताया गया। जो मुझे आपके यहाँ पे वो चीज़ें पता लगी। मतलब ग्रीन जोन में जब आप डॉक्टर नेहा के पास आते हो तो मैं आपको पहले गाइड करती हूँ आपको ये प्रॉब्लम क्यों हुई, इसके पीछे रीजंस क्या है, और जो मेडिसिन देती हूँ तो एक एक मेडिसिन का बताती हूँ ये किसके लिए है, ये क्या असर करेगी। आई एम राइट और रॉन्ग सर? यू आर राइट। मैं बहुत खुश हूँ मैडम, यहाँ पे आपके जो ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा है, स्टाफ आपका बहुत अच्छा है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आगे कभी भी कोई भी अगर कंसल्ट करना चाहे या मैडम से मिलना चाहे, आप जरूर आए, एक बार मिलके आपको पता लगेगा कि आपको यहाँ पे किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू।